श्री राधा जी की महिमा शास्त्रों में अनेक प्रकार से वर्णन की गई है, किंतु स्वयं श्री कृष्ण ही उनकी महिमा को प्रकाशित कर रहे हैं। वो सर्वोत्तम है क्योंकि राधा जी उनकी स्वरूप शक्ति। राधा जी की क्या महिमा है, कृष्ण से ही राधा जी प्रकट हुई हैं। श्री राधा कृष्ण प्रणय विकृति हिलादनी शक्ति अस्मात् एकात्मानमपि भुवि पुरा देह वेदम गतौ। राधा जी कृष्ण के प्रेम की विकार स्वरूपा हैं, अर्थात कृष्ण के हृदय में जो प्रेम विराजमान है उसी प्रेम ने एक साक्षात मूर्तिमान स्वरूप धारण किया, वही राधा जी। कृष्ण पहले अकेले ही थे, किंतु लीला विलास के लिए अस्मात् एकात्मानमपि एक होने पर भी भुवि पुरा देह वेदम गतौ, लीला विलास के लिए द्वितीय स्वरूप धारण किया। राधा जी उनके बाईं ओर से प्रकट हुई, लेकिन केवल दो लोगों से भी लीला विलास नहीं होगा, इसलिए फिर राधा जी पुनः विस्तार करती हैं। उनके 8 भाव हैं, एक एक भाव को उन्होंने एक एक सखी का स्वरूप प्रदान किया। वही 8 सखियां हैं प्रधान, ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, चंपकलता, तुंग विद्या, रंग देवी, सुदेवी इत्यादि। तो इस प्रकार से राधा जी ने विस्तार किया, फिर और भी विस्तार किया। इस प्रकार से अनंत विस्तार होता है। अब लीला विलास के लिए ही स्वपक्ष तो हो गया, राधा जी हैं, शक्ति हैं, किंतु विपक्ष भी होना चाहिए रसास्वादन के लिए। जिस प्रकार से संभोग मिलन एक रस है, किंतु उस रस में आनंद तब अधिक बढ़ जाता है जब विरह होता है, इसलिए विप्रलंब भी एक रस है। अन्यथा विप्रलंब की आवश्यकता क्या? कृष्ण तो सर्वशक्तिमान है, राधा जी उनकी संपूर्ण शक्ति है, दोनों का विरह संभव कैसे है? वो तो एक ही तत्व है, किंतु विरह होता है क्यों? योग माया के द्वारा घटित होता है। किस लिए? क्योंकि न बिना विप्रलंबेन संभोगम पुष्टिम अश्नुते। कृष्ण शक्तिमान होने के साथ साथ रसो वे सह रसिक शेखर भी हैं, इसलिए रसिक शेखर होने के कारण समस्त रसों का आस्वादन करते हैं। अब रस के उल्लास के विषय में उनको ही पता है, हम नहीं जानते ये सब बातें। हमारे लिए इस जगत में विप्रलंब रस नहीं होता है। यहाँ कोई व्यक्ति मर जाता है, वियोग होता है तो रोते हैं लोग, उसमें आनंद आता है क्या किसी को? लेकिन चित्त जगत में विप्रलंब रस है। रस का मतलब आनंद, रस का मतलब उल्लास, चमत्कार। रसे सारस चमत्कारो यस्तु बिना न रसो सह। जिसमें चमत्कार नहीं है वो रस नहीं है। इसलिए इस विप्रलंब रस को समझना चाहिए। ये विप्रलंब रस इस प्रकार से योग माया द्वारा कभी कृष्ण की इच्छा से, कभी राधा जी की इच्छा से प्रकट होता है, और प्रकट होने के बाद फिर जब मिलन होता है तो उसका आनंद बहुत अधिक होता है। इसी कारण से वहां पर विप्रलंब रस विराजमान। उसी प्रकार से राधा जी संपूर्ण शक्ति हैं, लेकिन अगर विपक्ष नहीं होगा तो वहां पर भी रस का उल्लास नहीं होगा। इसलिए राधा जी ही एक भाव में श्री चंद्रावली, और उनका भाव फिर उस प्रकार से राधा जी चंद्रावली के प्रति विपक्ष का भाव रखती हैं राधा जी ही, किंतु कृष्ण को रसास्वादन कराने के लिए वो इस प्रकार से भाव को अंगीकार करती हैं। और फिर चंद्रावली के पक्ष की इतनी सारी गोपियां वो कहां से आई? सब राधा जी की प्रकार। जहां जहां कृष्ण जिस जिस अवतार में जो जो प्रकार की लीला करते हैं, राधा जी उनके अनुकूल, इसलिए उनका एक नाम अनुकूला है। कृष्ण की सेवा के अनुकूल जब जिस चीज की आवश्यकता है वो उसको पूर्ण करती हैं। इसलिए कृष्ण की समस्त वांछाओं को पूर्ण करने वाली कृष्ण ही द्वारकाधीश हैं। द्वारका में तो वही राधा जी ही सत्यभामा देवी हैं, चंद्रावली रुक्मणी देवी हैं, और इस प्रकार से वो राधा जी का ही विस्तार है। यहाँ की जो 16,108 प्रधान गोपियां हैं वही द्वारका में हैं। कृष्ण ही रामचंद्र जी हैं, केशव धृता राम शरीरा, तो वही राधा जी ही सीता जी के रूप में है। और जैसा राम जी का भाव है, यही विचार करने वाली भाव है। सेवा किसको कहते हैं? सेवा किसको कहते हैं? अपने इष्ट अर्थात आराध्य की वांछा को जान करके उसके अनुसार में उसको पूर्ण करना, यही सेवा है।
अब देखो कृष्ण ने कैसा रूप धारण किया है राम जी का। कृष्ण लीला में जहां पर ब्रज में हम देखते हैं वहां पर कोई भी मर्यादा नहीं है, वहां पर प्रेम ही प्रेम है। लेकिन वही कृष्ण जब मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आते हैं तो सीता देवी यानी राधा जी ही मर्यादा पुरुषोत्तम की पत्नी के रूप में आती हैं, उनकी शक्ति के रूप में। और जैसा जैसा राम जी कहते हैं वैसा वैसा पालन। वही राधा जी जिनके चरणों में कृष्ण गिड़गिड़ाते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं, वही जब सीता जी के रूप में होती हैं तो फिर कैसे सेवा करती हैं। राम जी ने एक आदेश दिया, यज्ञ में इसमें अग्नि में जाना पड़ेगा, अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, एक बार भी विरोध किया गया। राम जी ने कहा मैं तो राजा हूं, राजा का कर्तव्य होता है प्रजा को संतुष्ट करना, इसलिए प्रजा में असंतोष फैल रहा है तो इसलिए मुझे रानी का त्याग करना पड़ेगा। उन्होंने रानी को त्याग कर दिया, हृदय से सीता जी को त्याग नहीं कर सकते, इसलिए गुरु जी कहते थे राजा ने रानी को त्याग किया किंतु राम जी ने सीता को त्याग नहीं किया। तो जैसा जैसा राम जी का भाव है उसके अनुसार ही सीता जी उस प्रकार से सेवा करती हैं। सीता जी कौन है? और राधा जी तो हैं। तो इस प्रकार से सीता जो राधा जी हैं वो कृष्ण की समस्त वांछाओं को पूर्ण करने वाली हैं। अब स्वयं श्री कृष्ण ही, क्योंकि जो ब्रज की लीला हुई उसमें गोपियों की महिमा को प्रकाशित कर नहीं सके, इसलिए उन्होंने बोल दिया न पारे हम निर्बद्ध संयुजाम स्वसाधिकृतम विबुधा युषापिव। हे गोपियों, मैं तुम्हारे ऋण से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। वही थोड़ा उनके ऋण को चुकाने के लिए कह सकते हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो उन्होंने देखोगे जितने भी सारे महाप्रभु का जितना भी अवदान है उस अवदान में देखेंगे हम कि सर्वत्र ही गोपियों की ही महिमा प्रकाशित की है। राय रामानंद संवाद को हम देखते हैं, श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और अन्य 6 गोस्वामियों को महाप्रभु ने आदेश दिया ब्रज की लुप्त तीर्थों का उद्धार करो और शुद्ध भक्ति ग्रंथों का पठन करो। उन सब में क्या है? भक्ति रसामृत सिंधु में अंत में कहां पर माधुर्य में जाकर ही परविष्ट होती है और उसमें भी राधा जी की महिमा, वो भी संपूर्ण रूप से जब रूप गोस्वामी लिख नहीं पाए तो उन्होंने विशेष रूप से उज्ज्वल नीलमणि की रचना की। और वो ग्रंथ नहीं, वो तो चमत्कार है। जिसने उज्ज्वल नीलमणि नहीं पढ़ा, कभी अनुशीलन नहीं किया, पढ़ने से तो कोई लाभ नहीं होगा, गुरु वैष्णवों की कृपा से अनुशीलन नहीं किया, वो राधा जी की महिमा समझ नहीं सकते। लेकिन इसका मतलब नहीं कल से उज्ज्वल नीलमणि पढ़ना शुरू कर देंगे। अधिकार का इंतजार करेंगे, प्रार्थना करेंगे, सेवा करेंगे, भजन करेंगे, गुरु जी से पुनः पुनः प्रार्थना करेंगे। उस उज्ज्वल नीलमणि में राधा जी के समस्त भावों को, एक एक सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को श्री रूप गोस्वामी ने वर्णन किया। तो वो सब किसकी कृपा है? वो कृष्ण ही करवा रहे हैं रूप गोस्वामी से, महाप्रभु। वही कृष्ण रामानंद राय से संवाद कर रहे हैं। वो रामानंद संवाद किस लिए है? महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण ही है, क्या जानते नहीं है साध्य साधन क्या है? लेकिन उनका हृदय व्याकुल रहता है सब समय। किस लिए? गोपियों की महिमा और उसमें भी राधा जी की महिमा को प्रकाशित करने के लिए। इसलिए साध्य साधन का निर्णय उन्होंने कहा भाई बताओ शास्त्र के अनुसार प्रमाण देना। तो उन्होंने वर्णाश्रम से शुरू किया। वर्णाश्रम धर्मी साध्य है, प्रभु ने बाह्य कह दिया। ऐसे बढ़ते बढ़ते शांत रस में पहुंचे। शांत रस की निष्ठा वहां से जहां प्रेम भक्ति प्रारंभ होती है, ज्ञान शून्य भक्ति, वहां से कहा एहो है, हाँ ये ठीक है। उसके पहले सब कुछ बाह्य है, अर्थात ज्ञान मिश्रा भक्ति तक जहां पर मोक्ष की कामना है और ज्ञान प्रेम भक्ति से प्रारंभ हुआ एहो है, शांत रस है, उसमें प्रेम होता है उसकी निष्ठा प्रकाशित, शांत रस की निष्ठा। फिर दास्य रस का वर्णन किया रामानंद राय ने, उन्होंने कहा एहो है, ये भी है। फिर सख्य रस का वर्णन किया। सख्य रस का वर्णन करते हुए जब रामानंद राय ने बताया तो महाप्रभु को बड़ा संतुष्टि हुई और उन्होंने कहा एहो उत्तम, हाँ ये उत्तम है। वात्सल्य रस को भी उत्तम बताया। और मधुर रस को जब उन्होंने मधुर रस का वर्णन किया तो महाप्रभु को बड़ा आनंद हुआ। क्यों? महाप्रभु उसका ही तो आस्वादन करने के लिए जगत में आए।
महाप्रभु शांत रस, दास्य रस, सख्य रस इन सब का भी आस्वादन करने के लिए नहीं आए। श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वाने आस्वाद्य नादोद मधुरमा कीदृशो वा मदिया। राधा जी के प्रेम की महिमा कैसी है, ये महाप्रभु के अवतार का मुख्य कारण है, उसका आस्वादन करना चाहते हैं। राधा जी मेरी जिस मधुरिमा का आस्वादन करती हैं, वो मेरी मधुरिमा कैसी है कृष्ण भी समझ नहीं पाते, क्योंकि कृष्ण देखते हैं कि मैं राधा जी इतनी सुंदर है, राधा जी कृष्ण से भी अधिक सुंदर है। कृष्ण राधा जी के रूप माधुरी का आस्वादन करते हैं, किंतु उन्मत्त नहीं होते। उन्मत्त का मतलब क्या होता है? बिल्कुल जैसे इस जगत में तो इस सब चीजों को समझा ही नहीं जा सकता, इस जगत में कहते पागलपन जैसे। तो कृष्ण एकदम से उन्मत्त नहीं होते, लेकिन जब राधा जी कृष्ण की रूप माधुरी का आस्वादन करती तो उन्मत्त हो जाती। कैसे कैसे उनके दिव्य भाव प्रकाशित होते हैं। तो वो जो चीज है, राधा जी मेरी जिस मधुरिमा का आस्वादन करती हैं, आस्वादन करके उनको कैसा सुख मिलता है, जो मुझसे, जो मेरा सुख है, कृष्ण विषय है, राधा जी आश्रय है, लेकिन वो विषय को भी इतना सुख मिल नहीं पाता जितना राधा जी का जो सुख है उससे कोटि गुना अधिक है। भाई हम किस चीज के लिए लोभ होता है? हमको कोई चीज आस्वादन हो रही है, दूसरे को उससे बहुत ज्यादा हो रही है, तब तो लोभ होगा। अपने से श्रेष्ठ वस्तु के प्रति लोभ होता है। तो जब कृष्ण देखते हैं कि राधा जी का जो आस्वादन है मेरे सुख से भी कोटि गुना अधिक है, तो कृष्ण के हृदय में लोभ जागृत हो जाता है, और उसी 3 इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए वही कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। और रामानंद राय से पूछ रहे, रामानंद राय कौन है? विशाखा सखी। विशाखाम शिक्षाली वितरण गुरुत्व, शिक्षा प्रदान करने वाली, प्रेम की शिक्षा। तो इसलिए जब उन्होंने कहा कि मधुर रस जो है वो सर्वोत्तम है, कांत प्रेम, क्योंकि उसमें सर्वांग सेवा होती है, और कृष्ण जिस प्रकार से गोपियों के वशीभूत होते हैं उस प्रकार से अन्य किसी के भी वशीभूत नहीं होते। तो महाप्रभु ने कहा बहुत बहुत उत्तम हो, सर्वोत्तम है, लेकिन क्या इससे भी कुछ आगे की चीज है? तो रामानंद राय कहने लगे, प्रभु इससे आगे पूछने वाला इस जगत में तो कोई दिखाई नहीं देता, क्योंकि इस जगत के लोगों का अधिकार ही कितना है। कांत प्रेम क्या होता है यही नहीं समझ पाते। गोपी भाव जगत के अधिकतर लोग उसको घृणित दृष्टि से देखते हैं। जो किसी तरीके से अपनी बुद्धि को समझा लेते हैं कि नहीं नहीं गोपियां तो कृष्ण की शक्तियां हैं, वो उनको किस रूप में देखते हैं? स्वकीया। जैसे स्वकीया का मतलब हो गया कि वो तो उनकी अपनी शक्ति है, उनसे विवाह हुआ है, भांडीर वन में राधा जी से विवाह हुआ है, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं, अपने मन को समझाने वाली बात है। वास्तव में वो कुछ नहीं समझे। क्यों? क्योंकि अगर जिसने ये समझ लिया कृष्ण से ही राधा जी प्रकट हुई, कृष्ण ही तो राधा जी बने हुए हैं, उसके लिए फिर दूसरी चाहे वो स्वकीया हो, चाहे परकीया हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें क्या भेद रह जाएगा? लेकिन ये लोग समझ ही नहीं पाते, इसलिए अपनी बुद्धि को उसमें आरोप कर देते हैं कि हाँ भाई राधा जी के साथ विवाह हुआ है, इसलिए कोई दोष नहीं है। लेकिन महाप्रभु को इसमें उल्लास नहीं होता। महाप्रभु किन भावों का आस्वादन करने आए? राधा जी के भावों का। राधा जी का मतलब परकीया भाव। इसलिए उन्होंने पूछा कि भाई इससे भी श्रेष्ठ कोई वस्तु है क्या? तब रामानंद राय जी ने कहा, सुनो प्रभु, अगर आप इससे भी सुनना चाहते श्रेष्ठ, तो इससे श्रेष्ठ है राधा जी। गोपियों में भी सर्वश्रेष्ठ राधा जी हैं। और उन्होंने फिर उदाहरण दिया कि वृंदावन में जब रास हो रहा था तो रास होते होते राधा जी को मान हो गया और गोपियों को सौभाग्य मद हुआ। सौभाग्य मद होता है जिसमें कि कृष्ण ने जितनी गोपियां उतने स्वरूप धारण कर लिए, तो प्रत्येक गोपी यही सोच रही है कि कृष्ण मेरे साथ ही हैं, मैं कितनी सौभाग्यशाली हूं। उनको पता नहीं चला कि दूसरों के साथ भी हैं। लेकिन राधा जी तो संपूर्ण शक्ति हैं, इसलिए उन्होंने देखा कि कृष्ण तो मेरे साथ भी हैं, सबके साथ भी हैं। यही उनके मान का कारण है। राधा जी की महिमा बड़ी विचित्र है। राधा जी का प्रेम अत्यंत निर्मल है। निर्मल का मतलब क्या होता है? उसमें लेस मात्र भी स्वसुख की कामना नहीं है, किंतु निर्मल होने पर भी मान धारण करता है।
राधा जी का प्रेम गुरु है। गुरु का मतलब होता है सर्वोत्तम, उससे ऊपर कुछ बढ़ने की आशंका, वो लिमिट ही नहीं है, तो टॉप मोस्ट लिमिट में है राधा जी का प्रेम। लेकिन होने पर भी वो निरंतर बढ़ता रहता है, क्षण क्षण। गुरुतर होने पर भी बढ़ता है और निर्मल होने पर भी कुटिल है, वक्र, प्रेम की बड़ी वक्र गति है। तो इस प्रकार से इसको समझना बुद्धि के वश की बात नहीं है। ये तो गुरु वर्ग की कृपा हो जाए तो थोड़ा बहुत समझ में आ सकता है कि हो क्या रहा है, नहीं तो वो ऐसे ही लगता है कि कैसी विचित्र विचित्र बातें सुन रहे हैं, कि क्या हो रहा है। तो इस कारण से राधा जी ने मान कर लिया, बताया मान किया उन्होंने। ये मान भी होता है, बताया निर्मल होने पर भी वक्र है, कुटिल है। क्यों? क्योंकि कृष्ण को रसास्वादन कराने के लिए। ये मान जो है वो विप्रलंब के 4 प्रकार में से एक है। विप्रलंब रस जो अभी बताया था, जो कि संभोग यानी कि मिलन के सुख को कोटि गुना बढ़ा देता है, उसमें से एक प्रकार है वो मान है। पूर्वराग, प्रवास, प्रेम वैचित्र और मान, ये 4 प्रकार के विप्रलंब बताए गए। तो इसलिए राधा जी मान करती हैं। मान का उनका हेतु क्या है? कृष्ण प्रीति वांछा, अपना सुख नहीं, अथवा ये अभिमान भी नहीं कि अरे मैं तो सर्वोत्तम हूं, इस भावना से नहीं। प्रेम की गति कुटिल है, कृष्ण को आस्वादन कराने के लिए, उसके लिए ही ये मान वहां पर प्रकाशित होता है। और राधा जी मान कर लेती हैं, कृष्ण रासलीला को छोड़ देते हैं, राधा जी को लेकर के चले जाते हैं। जब श्री रामानंद राय जी ने ये बोला, महाप्रभु को अभी संतुष्टि नहीं हो रही है। क्यों? वो स्वयं बताए ना कृष्ण हैं, और संपूर्ण रूप से जगत में, क्योंकि लोग फिर पूछेंगे इस बात को, इसलिए महाप्रभु ने स्वयं ही पूछ लिया। इससे तो राधा जी का प्रेम प्रकाशित नहीं होता, प्रेम की सर्वोत्तम महिमा प्रकाशित नहीं होती, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य गोपियों की भी अपेक्षा रखते हैं। अगर अन्य गोपियों की अपेक्षा नहीं रखते तो चुरा करके क्यों ले गए? अन्य गोपियों से डर है कि अगर मैं इनको चुरा करके नहीं ले जाऊंगा, सबके सामने ले जाऊंगा तो गोपियां नाराज हो जाएंगी। इसका मतलब तो ये सर्वोत्तम प्रेम हुआ नहीं। सर्वोत्तम प्रेम का मतलब है गोपियों से कोई मतलब नहीं, अन्य गोपियों से। राधा जी सर्वोत्तम है तो मैं राधा जी को केवल लेकर के चला जाऊंगा। इसलिए महाप्रभु जान करके कि अभी राधा जी की महिमा संपूर्ण रूप में प्रकाशित नहीं हुई है, इसलिए उन्होंने इस प्रकार का प्रश्न किया। किंतु रामानंद राय भी साधारण नहीं है, पता है विशाखा सखी हैं और राधा जी की अष्ट सखियों में है, इसलिए राधा जी के सभी भावों को जानते हैं। कहते हैं, सुनो प्रभु, अगर आप ये बात कहते हो तो बासंती रास का वर्णन सुनो, जो जयदेव गोस्वामी ने गीत गोविंद में वर्णन किया है। जो पहला रास था वो है पंचायती रास, शरद पूर्णिमा को जो हुआ वृंदावन में बंसी वट पे बंसी बजाई। इसमें स्वपच्छा, विपच्छा, साधन सिद्ध, नित्य सिद्ध सभी प्रकार की गोपियां हैं। बासंती रास में जो वर्णन मिलता है उसमें नित्य सिद्धा गोपियों का ही प्रवेश है, साधन सिद्धा गोपियों का प्रवेश नहीं है। वहां पर स्वपच्छा विपच्छा है, किंतु वहां पर रासलीला हो रही थी। उसी समय राधा जी ने मान किया और राधा जी ने रास छोड़ दिया। राधा जी रासेश्वरी हैं, कृष्ण रासेश्वर नहीं है। राधा जी से ही रास होता है, इसलिए जैसे ही रास छोड़ा, रास की ईश्वरी हैं, उनके बिना ही रास भंग हो गया। और कृष्ण कंसारिरपि संसार वासना बद्ध संकलाम राधाम आदाय हृदय तत्याज ब्रज सुंदरी। राधा जी के पीछे पीछे ही कृष्ण ने सभी गोपियों के सामने रहते हुए रास को छोड़ दिया। इसलिए राधा जी की महिमा यहाँ पर प्रकाशित होती है कि राधा जी अन्य गोपियों की भी अपेक्षा नहीं करते। कृष्ण राधा जी के लिए अन्य गोपियों की भी अपेक्षा नहीं करते, इसलिए राधा जी का प्रेम सर्वोत्तम है। और फिर वो आकर के एक स्थान पर बैठ करके राधा जी का चिंतन करने लगे। कृष्ण राधा जी के विरह में चिंतन करने लगे, और चिंतन करते करते ही उनका जो श्याम वर्ण है वो गौर वर्ण का हुआ। वही राधा चिंता निवेशन यस्य कांतिर विलोपिता। इससे सिद्ध हो जाता है कि राधा जी का प्रेम ही सर्वोत्तम है। और इससे भी ऊपर फिर बताते गुरु जी कि यहां पर भी किंतु रास भंग हो गया, इसलिए यह भी सर्वोत्तम नहीं है। पहले वृंदावन का रास जिसमें साधन सिद्धा, नित्य सिद्धा सब प्रकार की गोपियां हैं, इससे श्रेष्ठ बासंती रास है जो गोवर्धन में हम लोग सुनते हैं, वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवाद वृंदारण्यम। वैकुंठ से श्रेष्ठ मथुरापुरी है, वहां पर कृष्ण का जन्म लीला है। वैकुंठ में कृष्ण जन्म नहीं लेते नारायण,
तत्रापि रासोत्सवार वृंदारण्यम, रास उत्सव के कारण वृंदारण्य श्रेष्ठ है। यहां पर रास लीला हुई, मथुरा में रास लीला नहीं होती। तत्रापि गोवर्धन, गोवर्धन श्रेष्ठ क्यों है? ये बासंती रास के कारण, क्योंकि ये जो पंचायती रास है इसमें केवल साधन सिद्धा नित्य सभी प्रकार की गोपियां, लेकिन उसमें नित्य सिद्धा गोपियों का ही प्रवेश है, इसलिए वो श्रेष्ठ है। और उसमें राधा जी की महिमा संपूर्ण रूप से प्रकाशित हुई है। गोवर्धन में वृंदावन से भी अधिक मधुर लीलाएं होती हैं। उसके आगे कह रहे हैं राधा कुंडम इहापि गोकुलपते प्रेमामृता प्लावनाथ, किंतु इससे भी श्रेष्ठ राधा कुंड है गोवर्धन में भी। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि राधा कुंड में विपक्ष गोपियां भी नहीं होती हैं और वहां पर केवल राधा जी की स्वपच्छा गोपियां ही होती हैं, और वहां पर रास भंग नहीं होता है। वहां पर कृष्ण राधा जी के प्रेम में प्रेमामृत आप्लावनाथ, प्रेम की बाढ़ में कृष्ण पूर्ण रूप से डूब जाते हैं, आप्लावित हो जाते हैं। जैसे ये स्थान जलमय हो गया, जल में मतलब संपूर्ण रूप से एक एक कोने कोने एक एक कण कण में जल भर गया, ये जलमय हो गया। उसी प्रकार से कृष्ण पूर्ण रूप से प्रेम में डूब जाते हैं और एक साधक की भांति वहां पर राधा जी का नाम लेकर के त्रिसंध्या स्नान करने का व्रत धारण करते हैं। जैसे हम लोग राधाष्टमी का व्रत कर रहे हैं राधा जी की प्रसन्नता के लिए, ऐसे कृष्ण अगिरपयत्नादत्त देव्या प्रसाद प्रसर कृतकटाच प्राप्त काम प्रकामम अनुसरत यदि उच्च स्नान सेवानुबंधई तदप सर्व राधा कुंडम एवाश्रयो में, कि कृष्ण वहां पर राधा जी का मंत्र जप करते हैं, त्रिसंध्या स्नान करते हैं, देव्या प्रसादा, किसके लिए? राधा जी की प्रसन्नता के लिए, उनकी कृपा प्राप्ति के लिए, उनके दर्शन के लिए। इसलिए राधा कुंड जो है वो सर्वोत्तम है। और ये राधा कुंड क्या है? यथा राधा प्रिया विष्णु तस्या कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपीसु सेविका विष्णु अत्यंत वल्लभा। साक्षात राधा जी ही द्रवित रूप में राधा कुंड के रूप में है, इसलिए वहां पर जो कृष्ण जिस प्रकार से राधा जी के वशीभूत हैं, अन्य किसी भी गोपी के वशीभूत नहीं है। इसलिए राधा जी की जो प्रेम की महिमा है वही सर्वोत्तम है। इस प्रकार से जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय जी की सब बातें बताई तो महाप्रभु के हृदय में अत्यंत चमत्कार हुआ। वो बार बार आलिंगन करने लगे, प्रेम के कारण उनके नेत्रों में अश्रु हो गए, रोमांचकम अश्रु पुलक होने लगा और हृदय अत्यंत व्याकुल हो गया, क्यों? राधा जी के ही भाव में है, कृष्ण है, इसलिए उनको इतना आस्वादन होने लगा। फिर कह रहे हैं कि अरे इतना अमृत की नदी बह रही, कुछ और बताओ, कुछ और बताओ। तो रामानंद राय ने कहा प्रभु इससे और आगे तो मैं जानता नहीं, लेकिन एक और अवस्था है। कौन सी अवस्था? ना सो रमण ना हम रमणी, जिसमें के आश्रय विषय का जो है वो भेद ही मिट जाता है। जो हमारे परम गुरुदेव ने जो अष्टक लिखा है उसमें ये बात है, राधा चिंता निवेशन, उसके आगे जो सेव्य सेवक संभोगे द्वयोर भेद कुतम भवेद विप्लम्बे तो सर्वस्व भेदा सदा विवर। जब सेव्य सेवक राधा और कृष्ण परस्पर मिलित होते हैं तो सेव आश्रय विषय, विषय आश्रय हो जाता है। अपना जो स्वसंवेद्य दशा स्वयं को ही भूल जाते हैं। इस प्रकार से ये प्रेम विवर्त की अवस्था बताई। प्रेम विवर्त, विवर्त का मतलब क्या होता है? भंवर, उल्टा विपरीत हो गया, सब आश्रय विषय हो गया, विषय आश्रय हो गया। इस अवस्था को समझना ये सब बुद्धि के बस की बात नहीं है। इसलिए जो राधाष्टमी के तिथि में यद्यपि ये जो कथाएं हैं हम लोगों का अधिकार भी नहीं है, किंतु गुरुजी कहते थे कि कम से कम विशेष तिथियों में हम इन कथाओं को कीर्तन कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, जिससे कम से कम थोड़ी राधा जी की महिमा पता चले। तभी तो उनके चरणों की दासी बनने के लिए लोभ होगा। वो लोभ ही नहीं हुआ तो राग में प्रवेश भी नहीं होगा। इसलिए विशेष तिथियों में इनका श्रवण कीर्तन किया जा सकता है। गुरुजी इस बात को कहते हैं, लेकिन इसका तात्पर्य नहीं कि इसका अनुशीलन प्रारंभ कर दिया जाए। अनुकरण नहीं करना है, अपने अपने अधिकार के अनुसार उपदेशामृत से प्रारंभ करके गुरुजी ये भी कहते थे प्रारंभ उपदेशामृत से ही करना है। राधा जी की महिमा को ध्यान में रखना है। क्या चमत्कार है, राधा जी की महिमा नहीं चमत्कार है। बताए महाप्रभु खुद चमत्कृत हो जाते हैं, जो कि स्वयं कृष्ण है। सुनकर भी, देखकर भी, जहां कृष्ण लीला में देखते हैं तब चमत्कृत होते हैं, तो लोभ जागृत होता है उनके हृदय में। महाप्रभु के रूप में आगे, महाप्रभु के रूप में फिर से सुनते हैं, फिर रामानंद राय से सुनकर के फिर चमत्कृत हो जाते हैं और पुनः पुनः उसका आस्वादन करते हैं गंभीरा में। अंतिम 12 वर्ष तक श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन्हीं भावों का आस्वादन किया। इस प्रकार से श्री राधा जी की
महिमा है। इसी के साथ में वाणी को विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो